नमस्कार, मैं अमिता जैन। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग में भारतीय संस्कृति, पौराणिकता, राष्ट्रीयता, आधुनिकता बोध, नारीत्व तो अभिव्यक्ति पाते ही हैं। इसके अलावा भी समसामयिकवाद जैसे गांधीवाद, सर्वोदय, मार्क्सवाद, समाजवाद के प्रभाव से कवि अछूते नहीं रहे हैं। इनका प्रभाव भी कवि पर पड़ा है। गांधी जी की अहिंसा शब्द प्रतीक के रूप में उच्चारित होती है, जिसमें उनकी सारी दृष्टि भरी हुई है। गांधी जी ये मानते हैं कि जहाँ भी अनैतिकता है वहाँ पर ही हिंसा है। केवल कर्म से ही या किसी की हत्या कर देना ही हिंसा नहीं है, बल्कि किसी का मन दुखाना भी हिंसा है। मन, वचन, कर्म से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी का मनोवैज्ञानिक या शारीरिक रूप से किया जाने वाला शोषण हिंसा के अंतर्गत ही आता है। ये एक पाशविक प्रवृत्ति है और मनुष्य एक पशुता के रूप में उस समय उपस्थित होता है। लेकिन वो यह भी कहते हैं कि निसर्गतः मनुष्य भला होता है, भलाई उसमें व्याप्त होती है और किसी भी मनुष्य में आई इस तरह की प्रवृत्ति को दूर किया जा सकता है, यानी कि मनुष्य को प्रेम और अहिंसा के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात किसी हिंसक प्रवृत्ति वाले मनुष्य को परिवर्तित करने के लिए भी मार्ग अहिंसा का ही होना चाहिए, अर्थात साधन भी उतना ही पवित्र होना चाहिए जितना पवित्र साध्य होता है। इस प्रकार के विचारों से ही असहयोग और सत्याग्रह जैसी विचार गांधी जी के अंदर आते हैं। स्वावलंबन एक मनुष्य की प्रमुख प्रवृत्ति होती है, या मनुष्य को स्वावलंबी होना ही चाहिए। लेकिन गांधी जी ये भी कहते हैं कि जहाँ पर भी आर्थिक शोषण है, आर्थिक दमन है, वो व्यक्ति चाहे स्वाधीन दिखाई देता है, लेकिन वह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पराधीन होता है। उसके ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति शासन करता है या सत्ता शासन करती है, और उस शासन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पूंजी का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, उत्पादन और उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने चरखा को प्रमुखता दी है और चरखा को वो सामने लाए हैं। कुटीर उद्योगों के माध्यम से, चरखे के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी बन सकता है और स्वावलंबी मनुष्य ही अधिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है और स्वतंत्रता को महसूस कर सकता है। इस तरह की भावना, और गांधी जी ये भी कहते हैं कि सर्वोदय की भावना प्रत्येक मनुष्य के अंदर विद्यमान होनी चाहिए। सभी का उदय होना चाहिए, सभी मनुष्य का उदय होना चाहिए। केवल कुछ लोगों का, कुछ पूंजीपतियों का या सत्तासीन लोगों का ही उदय नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का उदय होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलना चाहिए, उसका आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए और स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने की सभी स्थितियाँ प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होनी चाहिए। उसके अंदर उच्च विचारों का समावेश होना चाहिए, आत्मोत्सर्ग की भावना होनी चाहिए, पर दुख कातरता की भावना होनी चाहिए, और इस प्रकार की उदात्त भावनाओं का पोषण तप के द्वारा अपने चिंतन को उत्कृष्ट बनाकर किया जा सकता है, ऐसा गांधी जी मानते थे। और गांधी जी से प्रभावित मैथिली शरण गुप्त भी ऐसा ही स्वीकार करते थे। उनके अंतर्मन में भी इसी प्रकार की भावनाएं विद्यमान थी, और वो सभी भावनाएं जो कवि के अंदर विद्यमान होती है, जो कवि के अंदर विचार होते हैं, या जो विचार कवि को एक उत्कृष्ट वैचारिक मनुष्य के रूप में
परिवर्तित करते हैं, वो सभी विचार उसके काव्य में भी स्थान प्राप्त करते हैं। साकेत महाकाव्य के अलावा भारत भारती में, जयद्रथ वध में, पंचवटी प्रसंग में, सभी में मैथिली शरण गुप्त के ये विचार हमें जगह जगह दिखाई देते हैं। स्वयं मैथिली शरण गुप्त गांधी जी से प्रभावित थे और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मैथिली शरण गुप्त ने कार्य भी किया था। और यही सब बातें हम साकेत के नवम सर्ग में भी पाते हैं। नवम सर्ग उर्मिला की विरह वेदना को अभिव्यक्ति देता है। विरह वेदना के साथ साथ उर्मिला वैचारिक रूप से भी परिपक्व नारी के रूप में यहाँ हमें दिखाई देती है। और यही विचार, यही सर्वोदयी, यही गांधी जी के आदर्श यहाँ हमें दिखाई देते हैं। अहिंसा की भावना तो यहाँ पर इस रूप में आई है, इतनी अधिक आई है कि उर्मिला कहती है कि सींचे ही बस माली ने कलश ले, कोई न ले कर्तरी, शाखी फूल फले यथेच बढ़ के, फैले लताएं हरी। क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी, वही सोता भिगोता रहे। वो तो यह भी कहती है कि पेड़ों को भी नहीं काटा जाना चाहिए, पत्तियों को, शाखाओं को, पुष्पों को भी नहीं काटा जाना चाहिए, नहीं तोड़ा जाना चाहिए। सिंचन ही होना चाहिए, पोषण ही होना चाहिए। लाक्षणिक रूप से हम कह सकते हैं कि देश में, विश्व में, पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य का पोषण होना चाहिए। कभी किसी के साथ में हिंसात्मक व्यवहार या दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। चरखा स्वावलंबन का प्रतीक है। स्वावलंबन के प्रतीक के रूप में चरखे को गांधी जी सामने लाए और यह प्रत्येक मनुष्य को, जो कि चाहे कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, स्वावलंबन की ओर ले जा सकता है। एक बार आता है, तुम अर्धनग्न क्यों रहो अशेष समय में, आओ हम काते बुने गान की लय में। उत्कृष्ट विचार शिक्षा के माध्यम से ही लाए जा सकते हैं। शिक्षा ही मनुष्य को सही और गलत में भेद करना सिखाती है। शिक्षा ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। शिक्षा ही मनुष्य के अंदर इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न करती है जिसमें वो अपना भी विकास करता है एवं मनुष्यता का भी विकास करता है। उसके अंदर एक कौशल उत्पन्न करती है, उसके अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा उत्पन्न करती है, आगे बढ़ने के तरीके उसे सिखाती है। उर्मिला अपनी सखी को कहती है, मैं निज ललित कलाएं भूल न जाऊं वियोग वेदन में, सखी पुरबाला शाला खुलवा दे क्यों न उपवन में। तप से ही परिपक्वता प्राप्त होती है, तब ही मनुष्य को परिपक्व बनाता है। साधना, तपस्या मनुष्य को उत्कृष्ट विचारों की तरफ ले जाती है या इस अभ्यास से मनुष्य आगे अपने जीवन का विकास कर पाता है। उर्मिला कहती है, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने चाह तुझी में घनी। दूसरी ओर कहती है, तब तुझसे परिपक्वता पाकर मैंने अपने जीवन को जाना। दूसरी ओर उर्मिला जगत की जो स्वार्थी प्रवृत्ति है उससे भी दुखित होती है। उसे लगता है कि जगत क्यों इतना स्वार्थी है, और स्वार्थी जगत को जब तक बदल नहीं पाएंगे तब तक हम जगत का या इस समाज का विकास कैसे करेंगे। इसी बात को उर्मिला व्यक्त करती है, जगती वणिक वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे यही खलता है दोनों ओर प्रेम फलता है। उर्मिला ने नवम सर्ग में
लोगों के प्रति संवेदना प्रचुर मात्रा में दिखाई देती है। एक और वो कृषकों की प्रति संवेदना व्यक्त करती है, बंदियों की प्रति संवेदना व्यक्त करती है, जो बंदी विहे गए उनके प्रति संवेदना व्यक्त करती है, निराश्रितों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। मतलब साकेत के नवम सर्ग में एवं साकेत में कवि ये चाहते हैं, कवि की भावना ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। जगह जगह यह बात यहाँ पर दिखाई देती है। कृषकों की प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उर्मिला कहती है, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। बंदियों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है, बंदियों को भी आज इस तनु स्पर्श का ताप, तो वो विहगों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है, जो विहग बंदी हैं, स्वतंत्रता भूल गए हैं और इस बंदी गृह में जहाँ वो अनेक कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। तो उर्मिला कहती है, सखी विहग उड़ा दे हो सभी मुक्ति मानी। तो दूसरी ओर निराश्रित लोगों के प्रति भी उर्मिला संवेदना व्यक्त करती है और वो ये कहती है, विहगों के माध्यम से विहग उड़ना भी ये हो बद्ध भूल गए अये, यदि अब इन्हें छोड़ूं तो और निर्दयता दे। वो ये कहना चाहती है कि एक मनुष्य की ये जिम्मेदारी है कि वो निराश्रितों के प्रति संवेदित रहे और उनको सहारा दे, और वो सहारा मनुष्य के लिए भी होना चाहिए, तो विहगों के लिए भी होना चाहिए, प्रकृति के अन्य जीवों के लिए भी होना चाहिए। सर्वोदय की भावना यहाँ पर दिखाई देती है और उर्मिला कहती है एक जगह, बनाती रसोई सभी को खिलाती, मतलब सभी का पोषण होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को का उदय होना चाहिए। ये भावना यहाँ पर दिखाई देती है। कर्तव्य पालन एवं आत्मोत्सर्ग की प्रवृत्ति तो पूर्ण साकेत महाकाव्य है और शायद राम काव्य की ये विशेषता ही है कि जहाँ हर व्यक्ति अपने आप को बलिदान कर देता है और कर्तव्य के पालन के लिए अग्रसर रहता है। उर्मिला भी कहती है, एक तरफ तो वो लक्ष्मण को याद करती है और दूसरी तरफ उसे कर्तव्य का बोध होता है और वो कहती है, मेरी चिंता छोड़ो, मग्न रहो नाथ आत्मचिंतन में, बैठी हूँ मैं फिर भी अपने इस नृप निकेतन में। हालांकि ये सही है कि नृप का जो निकेतन है वो उर्मिला के लिए एक भवन का सुख नहीं दे रहा है, क्योंकि सुख तो तभी होगा जब मन में सुख होगा, और मन में ही जब विरह है, कष्ट है, तो वहाँ कितने भी व्यंजन हो, कितनी भी सुख सुविधा हो, उर्मिला को सुख नहीं देते। लेकिन कर्तव्य बोध की ये भावना उर्मिला को आत्मोत्सर्ग के लिए प्रेरित करती है। पर दुख का तरता यहाँ पर उर्मिला के वाक्य में दिखाई देती है, को शोक मत कर हे तात, को की कष्ट में हूँ मैं भी तो, सुन तू मेरी बात, धीरज धर अवसर आने दे, सह ले ये उत्पात, मेरा सुप्रभात वह तेरी सुख सुहाग रात। तो दूसरी ओर वह कहती है, कोई नहीं यहाँ क्या जिसका कोई अभाव में मेटू, देश को जगाना चाहती है, सोए हुए प्राणियों को वो जगाना चाहती है। वो कहती है, मंत्र पढ़ो छींटे दो, जागे सोए जीवन बरसो। वो बादलों को कहती है कि मेरे देश के सोए हुए लोगों को जगाने का कार्य करो, ऐसे बादल बरसो, ऐसी वर्षा करो कि यहाँ पर सोए हुए लोग जो किम कर्तव्य विमुख हो गए हैं, जो आलसी प्रवृत्ति के हो गए हैं, उनके अंदर भी एक चेतना जागृत हो जाए और वो अपने कर्तव्य मार्ग पर चल पड़े। इस तरह से गांधीवादी भावना या गांधीवाद पूर्ण साकेत की विशेषता है और नवम सर्ग की विशेषता है। इसके अलावा मार्क्सवादी भावना भी यहाँ पर आई है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, पूंजी का विकेंद्रीकरण तो गांधी जी भी चाहते थे और हो सकता है कि गांधी जी के अंदर भी पूंजी की विकेंद्रीकरण की आवश्यकता की ये भावना मार्क्सवादी प्रेरणा
ही रही हो। और वो यहाँ दिखाई देती है और वो कहती है, उर्मिला, जो संग्रह करके त्याग नहीं करता है वो मनुष्य किसी भी तरह से सफल नहीं हो सकता है। और इस तरह से सामुदायिक भावना, परोपकारिता, आत्मोत्सर्ग की भावना, सर्वोदयी भावना, सच्चरित्रता, अपने व्यक्तित्व का विकास, पुनरुत्थान, ये सभी विचार जो कि समसामयिक विचार थे, राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति भी थे और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक भी थे और राष्ट्रीय आंदोलन की देन भी थे, यहाँ पर स्थान प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।